हर हर महादेव दोस्तों, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन की यात्रा में ही 4 ज्योतिर्लिंग लास्ट ईयर कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस के बीच में फंस के रह गई थी। तो घर में शिव जी की पूजा करते हुए उनसे ये प्रे करने लगी कि मेरी यात्रा को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। और भोलेनाथ जी ने मेरी सुन ली और मेरा बुलावा आ गया कालों के काल महाकाल जी का। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी यात्रा का पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी, वो भी मेरे बजट के साथ। सबसे पहले तो मैं ऑफिस से लीव लेकर अपना बैग पैक करके आ जाती हूँ अपने होम टाउन के रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़। मेरी ट्रेन रात के 10 बजे की थी और मैंने 3rd AC का टिकट बुक किया था चित्तौड़गढ़ से उज्जैन के लिए, जिसका प्राइस 350 रूपए का था। रात में ट्रेन से 5.5 घंटे का सफर पूरा करके सुबह के करीब 4:30 बजे मैं पहुंच जाती हूँ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के रेलवे स्टेशन। सबसे पहले मैंने बाबा की नगरी को प्रणाम किया और फिर चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर साथ में एक बड़ा बैग खींचकर मैं स्टेशन के बाहर आ जाती हूँ। स्टेशन के बाहर आकर सबसे पहले महाकाल टी स्टॉल वाले भैया से 10 रुपए की गर्मा गर्म चाय लेकर पीती हूँ और अपनी नींद को भी भगाती हूँ। स्टेशन से मंदिर करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं ई रिक्शा वाले भैया को 20 रुपए सवारी देकर आ जाती हूँ मंदिर से बाहर। मंदिर से करीब 200 मीटर पहले ही आपको कुछ ऐसे लोग की भीड़ मिलेगी जो आपको शीघ्र दर्शन करवाने की बात कहेंगे। आप सभी इनसे बच के ही रहें, वरना आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिलहाल अब मेरे पास सबसे पहला काम था मंदिर के आसपास कहीं अच्छा सा बजट में रहने का ठिकाना ढूंढना। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनमैरिड कपल यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ रूम मिलना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ की धर्मशाला हो या प्राइवेट होटल अनमैरिड कपल को रूम देने से मना कर देते हैं। काफी मुश्किलों के बाद मुझे एक होटल में 800 रुपए पर नाइट के हिसाब से रूम मिल जाता है। उसके बाद मैं जल्दी से नहाकर रेडी होकर निकल पड़ती हूँ अपने बाबा के दर्शन के लिए। सजी हुई दुकानों के बीच से जाती हुई गलियों को पार करते हुए और हाथों में बाबा के लिए पुष्प लेकर दिल में उनके दर्शन की खुशी लेकर मैं मंदिर परिसर में पहुंच जाती हूँ, जहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग करवा के कुछ चढ़ाई चढ़कर हर हर महादेव जी का जयकारा बोलते हुए धीरे धीरे मैं पहुंच जाती हूँ बाबा महाकाल जी के पास। बाबा महाकाल जी को देखकर मन खुशी से और आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने वहाँ क्या फील किया ये मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि जब आप सभी बाबा महाकाल जी के सामने से दर्शन प्राप्त करेंगे तो आप भी अपनी फीलिंग नहीं बता पाएंगे। मैं बहुत ज्यादा ही खुश थी। थोड़े समय के दर्शन के बाद मुझे बाहर आना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी वाले ज्यादा देर रुकने नहीं देते। मंदिर से बाहर आते ही मुझे और भी भगवान के मंदिर दिखे, जहाँ मैंने बारी बारी से सभी मंदिरों में दर्शन किए। उसके बाद मैं मंदिर के हर एक जगह से फोटो क्लिक करवाती हूँ। मेरी खुशी और पागलपन आप देख ही सकते हैं कि महाकाल जी के मेन गेट पे मैं कैसे डांस कर रही हूँ। महाकाल जी के दर्शन के बाद मैं निकल पड़ती हूँ बड़े गणेश जी के दर्शन के लिए, जो कि महाकाल जी के मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा है, जो कि दाल से बनाई गई, इसलिए इस मंदिर को बड़े गणेश जी का मंदिर कहते हैं। मंदिर के अंदर ही पंचमुखी हनुमान जी, शिव जी, देवी माँ और नवग्रह के भी दर्शन करने को मिलते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ रामघाट दर्शन के लिए, क्योंकि मुझे दर्शन करते हुए शाम हो गई थी, तो मुझे अब आरती में शामिल होना था। रामघाट वह स्थान है जब प्रभु श्री राम अपने वनवास के कुछ समय यहाँ रहे थे। घाट के आसपास बहुत से मंदिर हैं, जिनमें दर्शन करने के बाद मैं घाट के किनारे बैठ जाती हूँ। पंडित जी घाट के बारे में पौराणिक कथा सुना रहे थे और घाट की महिमा बता रहे थे। कुछ ही समय बाद स्टार्ट हो जाती है यहाँ की आरती, जिसमें मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिल जाता है। आरती की समाप्ति के बाद मैं घाट को प्रणाम करके निकल पड़ती हूँ हरसिद्धि माता जी के दर्शन के लिए और आरती में भी शामिल होने के लिए। हरसिद्धि माता जी का मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ पर माता जी हर तरह की सिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। माता जी के दर्शन प्राप्त करके मैं अपना एक स्थान लेकर बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर बाद ही स्टार्ट होती है माता जी की आरती, जो देखकर गूज़बम्प आ जाते हैं। बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक आरती होती है माता जी की। माता जी की आरती की समाप्ति के बाद मैं थोड़ा कुछ खाकर आ जाती हूँ उज्जैन महाकाल जी का कॉरिडोर घूमने महाकाल लोक।
यह कॉरिडोर काफी बड़ा बना हुआ है और रात की रोशनी में यह काफी सुंदर लगता है। यहाँ पर शिव जी के जीवन की झलक झांकियों द्वारा दिखाया गया है, जिनमें काल भैरव जी, शिव जी का विवाह, शिव जी आदि योगी के रूप में ध्यान करते हुए और भी बहुत कुछ। ये सब देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ और सोचती हूँ कि शिव जी कितने अच्छे हैं। फिलहाल कॉरिडोर घूमते हुए काफी समय हो चुका था और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, तो वहाँ से निकलकर रास्ते में भारत माता मंदिर के दर्शन करते हुए मैं आ जाती हूँ कुछ खाने, और पेट भर खाने के बाद मैं अपने रूम में चली जाती हूँ आराम करने के लिए। इस तरह उज्जैन का मेरा पहला दिन समाप्त हो जाता है। पहले दिन मैंने सभी जगह के दर्शन पैदल किए थे, तो ट्रांसपोर्ट का कुछ खर्चा नहीं आया था। दूसरे दिन नहाकर रेडी होकर माथे पर भोलेनाथ जी का तिलक लगवाकर और फिर चाय पीकर मैं निकल पड़ती हूँ महाकाल जी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा भैरव जी के दर्शन के लिए, जो कि महाकाल जी के मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए मिनी ऑटो से 40 रुपए सवारी का किराया देकर मैं आ जाती हूँ काल भैरव जी के दर्शन के लिए। यहाँ पर भैरव जी का प्रसाद लेकर रेलिंग से होते हुए लाइन में आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर में मैं भैरव जी के अद्भुत दर्शन प्राप्त करती हूँ। यहाँ पर भैरव जी को प्रसाद के रूप में ड्रिंक भी चढ़ाने की प्रथा है। भैरव जी के दर्शन प्राप्त करके उनसे सारी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की प्रार्थना करके मैं मंदिर से बाहर आ जाती हूँ और पेट में कूद रहे चूहों को शांत करने के लिए अमरूद खाती हूँ। उसके बाद 20 रुपए सवारी से मैं निकल पड़ती हूँ बाबा मंगलनाथ जी के दर्शन के लिए। मान्यता के अनुसार यदि किसी को मंगल दोष है तो बाबा मंगलनाथ जी के दर्शन करने और पूजा करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मैं भी दर्शन के लिए लाइन में लग जाती हूँ और फिर बाबा मंगलनाथ जी के दर्शन करके साथ में बजरंगबली जी के दर्शन करती हूँ। बजरंगबली जी की आंखें एकदम रियल लग रही थी। दर्शन के बाद मैं भागते हुए नीचे की तरफ आती हूँ और शिव जी के साथ एक फोटो भी क्लिक करवाती हूँ। उसके बाद मैं पैदल चल पड़ती हूँ संदीपनी आश्रम की तरफ, जो कि मंगलनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है। संदीपनी आश्रम वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर कृष्ण जी, शिव जी एवं कुंड के दर्शन करते हुए मैं श्री कृष्ण की शिक्षा की झांकियां देखने लगी। सबको दर्शन के बाद प्रणाम करके मैं वापस आ जाती हूँ अपने रूम पर, जहाँ थोड़ी देर रेस्ट करके शाम के टाइम खाना खाने के बाद ट्रैवल वाले भैया से 250 रुपए में ओमकारेश्वर जाने वाली बस की टिकट बुक करवा के मैं मंदिर के आसपास घूमने लगती हूँ। आज उज्जैन में मेरा आखिरी दिन था। तीसरे दिन जल्दी उठकर मैं रेडी होकर पहुंच जाती हूँ बस स्टैंड, जहाँ मेरी बस मेरा वेट कर रही थी। सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बस में वॉमिटिंग करते हुए हाई फीवर लेकर मैं पहुंच जाती हूँ ओमकारेश्वर महादेव जी के स्थान पर। यहाँ पर मुझे काफी बड़ा रूम मिल गया, काफी आसानी से 800 रुपए पर नाइट के हिसाब से। क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो तीसरे दिन मैं मंदिर नहीं जा सकी। अगले दिन सुबह जल्दी तैयार होकर नर्मदा नदी के पुल को पार करके मैं भक्तों की लंबी लाइन में लग जाती हूँ। मुझे लगा कि 2 घंटे में मुझे ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन लाइन इतनी बड़ी थी कि मुझे दर्शन प्राप्त होने में 5 घंटे लग गए। लाइन में हर हर महादेव का जयकारा करते हुए 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद मुझे शिव जी के एकदम पास से दर्शन हुए। दर्शन के बाद मैं खुशी से झूमते हुए सीढ़ियों से नीचे आती हूँ। कुछ देर रुककर फोटो क्लिक करवा के पेट पूजा करती हूँ। उसके बाद कुछ देर रूम पर रेस्ट करके शाम को आ जाती हूँ ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए। माना जाता है कि जब तक ओमकारेश्वर जी के बाद ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन न करें तब तक ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। दर्शन के बाद मैं खाना खा के अपने रूम में सोने के लिए आ जाती हूँ। इस तरह मेरी यात्रा का 4था दिन समाप्त हो जाता है। अब हम बताते कि इस पूरी यात्रा में मेरा कुल कितना खर्चा लगा। चित्तौड़गढ़ से उज्जैन ट्रेन का किराया 350 रुपए, उज्जैन स्टेशन से मंदिर 20 रुपए, उज्जैन में रूम का किराया 2 दिन का 1600 रुपए, उज्जैन ट्रांसपोर्टेशन 100 रुपए, 2 दिन का भोजन का खर्चा 400 रुपए, उज्जैन टू ओमकारेश्वर बाय बस 250 रुपए, ओमकारेश्वर में रूम का 2 दिन का किराया 1600 रुपए, 2 दिन का भोजन ओमकारेश्वर में 400 रुपए, ओमकारेश्वर टू इंदौर बाय बस 120 रुपए, इंदौर टू चित्तौड़गढ़ ट्रेन 350 रुपए। तो कुल मेरा 5 दिन का खर्चा हुआ 5700 रुपए। तो दोस्तों ये था कि उज्जैन ओमकारेश्वर की यात्रा मैंने कैसे करी। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।
और अभी तक अगर आपने अपने चैनल ऋषि द ढो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सबसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।